लोगों को ये समझ में आ गया है कि मंदिर से ज़्यादा जरूरी अस्पताल हैं, मस्जिद से ज़्यादा जरूरी शिक्षण संस्थान है। तो लोग इस बार इस मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर भटकने नहीं वाले हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि अगर शिक्षण संस्थान नहीं होंगे तो इसी प्रकार से ये लोग जो है दबाने का काम करेंगे। लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर अस्पताल नहीं होंगे तो इसी प्रकार से लाशों को जो है गंगा नदी में तैरना पड़ेगा। और लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि अगर आपको एक अच्छे समाज, एक सकुशल शासन की व्यवस्था करनी होगी तो इन लोगों को हटाकर, जो कि सिर्फ और सिर्फ मनुवाद को फैलाने की चेष्टा करते हैं और समाजवाद को जो है दबाने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों को इस देश, इस प्रदेश, हर जगह से हटाकर एक ऐसी सरकार को लाने की कोशिश करनी पड़ेगी हम सबको मिलके, जो देश में समाजवाद की स्थापना करे और जो देश में विकास को एक नए आह्वान तक पहुंचाए। सवाल करिए कि आखिर बेड मुहैया क्यों नहीं करवाए। सवाल करिए कि पिछले 7 सालों में एक भी अस्पताल बड़ा क्यों नहीं बनवाया गया। सवाल करिए कि कोई भी ट्रामा सेंटर नया क्यों नहीं स्थापित किया गया। ऑक्सीजन की कमी, भारत देश जैसे भारत जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई। बाहर के देशों से ऑक्सीजन क्यों मंगाने की जरूरत पड़ी। सवाल होना चाहिए कि शिक्षा को क्यों दबाया जा रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि जब महामारी आई तो शिक्षा को बंद करने का काम करा, लेकिन जो शराब के ठेके थे उन्हें खोला रखा गया। क्या वहाँ पर कोरोनिल मिल रहा था, या वहाँ पर कोरोना की दवाई मिल रही थी, या कोई अमृत उसमें है जिससे कोरोना ठीक हो जाता है, या इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया पैसा कमाना। एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो है लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा पाएँ फ्री में, और एक तरफ तो है आप जो है इतना पैसा कमाने की कोशिश करते हो। हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया आपने। 100 रुपये में तेल, जिस तेल का आपने वादा किया था कि 40 रुपये में तेल दिया जाएगा, 50 रुपये में तेल दिया जाएगा, वही तेल आज 100 रुपये, 125 रुपये में पहुंचा दिया है आपने। और आप बात करते हो कि आपने जो है बहुत सारा विकास कर दिया। इनके विकास सिर्फ और सिर्फ कागज पर होते हैं, लेकिन ज़मीन पर अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी, पानी में डूबा हुआ बिहार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों को पानी नहीं मुहैया करवा सकते हो, और सबसे ज़्यादा जो है महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर दी जा रही है। तो अब जनता को ये समझना चाहिए कि आखिर जनता जो है विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ भटक क्यों जाती है। लेकिन इस बार लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि भटक के नहीं जाना है, इन मुद्दों पर बात नहीं करनी है, लेकिन बात करनी है तो सिर्फ करनी है शिक्षा पर, विकास पर, रोजगार पर और अच्छे कार्यों पर। मोहन भागवत जी का बयान तो वैसे ही है, मुंह में राम बगल में छुरी। और जिस प्रकार से इनकी आज तक की संघ की जो कार्यपालिका रही है, कार्यशैली रही है, वो कैसी रही है। अब तो ये साबित करना चाहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये दिखाना चाहते हैं, ये मुसलमानों को अपनी पार्टी अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन आजकल का मुसलमान इतना ज़्यादा समझदार हो चुका है कि वो जानता है कि इनकी कार्यशैली क्या रहेगी आगे। चुनाव आते समय तो इनके भाई हो जाते हैं, इनके बंधु हो जाते हैं। आज बता रहे हैं डीएनए भी एक है, तो हो सकता है कि जो इनके करणी सेना के हैं उनका डीएनए शायद अलग हो और बाकियों का डीएनए अलग हो, जैसा मोहन भागवत जी बता रहे हैं। और मैंने तो सुना है वो भाजपा के जो है प्रवक्ता भी हैं करणी सेना वाले। तो ये इस प्रकार से बयान अगर वो दे रहे हैं तो पहले उनको समझाइए ना जाके, उसके बाद आप ऐसे बयान दिया करिए। तो जो है मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इन मोहन भागवत के बयानों पर ध्यान न दें। इनका काम वही है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये पास में आपको बुलाएंगे ऐसे प्यारे प्यारे लुभावने वादे देके। इन्होंने बहुत सारे लुभावने वादे दिए थे आपको पहले भी, और हर समाज हर वर्ग के लिए ये कुछ ना कुछ लुभावने वादे लाएंगे। दलित सभा में भी जाएंगे, उनको भी लुभाने की कोशिश करेंगे, और फिर आने वाली 5 साल की सरकार में उन्हीं का शोषण करेंगे, उन्हीं की लिंचिंग करेंगे, उन्हीं को परेशान करने का काम किया जाएगा, उनको ज़मीन पे बैठाने का काम किया जाएगा। तो इनके वादों, इनके ढकोसलों पर आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस 5 सालों की बात करें, क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ 5 सालों में पिछले उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या पूरे देश में 7 सालों में? क्या मोदी जी ने कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई? शिक्षा पर सवाल करिए, स्वास्थ्य पर सवाल कीजिए, रोजगार पर सवाल कीजिए। सवाल सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यों पे होने चाहिए, ना कि इन धर्म के ढकोसले पे होने चाहिए, इन पाखंडों पे होने चाहिए। तो जनता जो है बहुत समझदार हो चुकी है, हर चीज़ को समझ रही है, अब इनके छलावे और बहकावे में नहीं आएगी। विकास की बात नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम की जो है बातें सामने आने लगी हैं। क्या ये सब चीज़ें विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगी? बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी।
मैं आप सबसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा, पत्रकार बंधुओं से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि लिंचिंग के सवालों को ज़्यादा मत उठाने की कोशिश करा करिए। सवाल करिए विकास पे, सवाल करिए इस महामारी में सरकार ने क्या करा। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मक्कारी योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है, उस मक्कारी को उत्तर प्रदेश के लोग तो कतई नहीं भूल सकते हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जनता का दमन करा गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोग तड़ भटके हैं, तड़प तड़प कर सड़क पर मरे हैं, लोगों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई, लोगों को अस्पताल नहीं मिल पाए, लोगों को बेड नहीं मिल पाए, लोगों को शिक्षा से दूर करने की साजिश की गई, लोगों पर अत्याचार करे गए। वो लोग इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो जनता इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आने वाले चुनाव में जवाब देगी और बात करेगी सिर्फ और सिर्फ विकास की। ये जनता इस बार भटकने वाली नहीं है। ये जनता से आप चाहे जितने भी छलावे कर ले, इस जनता को आप चाहे जितना भटकाने की कोशिश कर ले, इस बार बात होगी तो सिर्फ रोजगार, शिक्षा, किसान पर, मजदूर पर और जो पिछड़ा वर्ग है जिसे सबसे ज़्यादा सताया गया इस सरकार में, उस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बात करी जाएगी। और इन भाजपा के लोगों को इस प्रदेश से, क्या इस देश से खदेड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन इस बार जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा काफ़ी बड़ा? कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो योगी जी ने जब वहाँ बंगाल में नारे लगाए तो आपने देख तो लिया क्या हो गया, केरल में नारे लगाए तो आपने देख तो लिया क्या हो गया, तमिलनाडु में नारे लगाए आपने देख तो लिया क्या हुआ। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कई छलावे और कई ऐसे नारे लगाएंगे जिससे कि जनता का मोह भटकने की ये कोशिश करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे। बल्कि ये नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई, ये नहीं बताएंगे कि सिर्फ नाम बदलने के अलावा इन्होंने कोई राजनीति नहीं करी, ये नहीं बताएंगे कि लोगों को दबाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो जो है लोग जो है इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मार्गों पर चलेंगे और विकास के नाम पर वोट डालेंगे। और आने वाली सरकार वो सरकार होगी जो एमएसपी पर वोट डालेगी, जो किसानों की एमएसपी देने का वादा करेगी, जो रोजगार देने का वादा करेगी और जो शिक्षा की ओर भागेगी, जो स्वास्थ्य की ओर भागेगी और जो विकास करेगी। अरे तो 4 साल से आपकी सरकार है, अगर गोमती रिवर फ्रंट में कोई घोटाला था 4.5 साल पहले से, तब आपको वो घोटाला नहीं समझ में आ रहा था। अब चुनाव आने वाला है तो घोटाला दिखने लगा। 4.5 साल थे आपके पास। अगर आज आप घोटाले के लिए जांच करने जा रहे हो तो अगर आपकी सरकार चली जाएगी तो कौन जांच करेगा? अगर इतना ही शौक था किसी को जांच करके कटघरे में ले जाने का या सजा दिलवाने का या घोटाले के बारे में पता करने का, तो जब सरकार आई थी तब इसकी जांच करवाते। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बताना चाहते हैं, कोई भी जो है इसमें तथ्य नहीं है। गोमती रिवर फ्रंट जैसी चीजें तो हमारे देश में बनने एक सौभाग्य की बात है। उस सरकार ने ऐसा कार्य करके दिखाया था कि लोग आज वहाँ सैकड़ों की तादाद में रोज शाम को वहाँ जाते हैं और आराम से जो है एक सुकून के पल वहाँ बिताते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है झूठा एक प्रसंग है, नाटक रचा जा रहा है ताकि नाम खराब हो, बदनामी हो, और कुछ भी नहीं है।